हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटी इन जीएसटी। मीन्स अगर कोई प्रोफेशनल या एक्सपर्ट या स्टूडेंट आफ्टर क्वालिफिकेशन या एक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर कोई चाहता है कि अपना जीएसटी में करियर बनाना, तो वो बना सकता है कि नहीं, उसे एज अ कैरियर जीएसटी का प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए या नहीं, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जीएसटी 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ था। इम्प्लीमेंट होने के बाद चाहे वो टेक्नोलॉजिकल कंपनी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेडर हो या रिटेलर हो, नो मैटर उसका साइज कितना है, कितना बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, सिंगल बिजनेस है या कुछ भी हो, उसे जीएसटी का कंप्लायंस करना मैंडेटरी है। जीएसटी का कंप्लायंस करना उसके लिए ऑब्लिगेशन है, उसे करना ही पड़ेगा। और जीएसटी का कंप्लायंस करने के लिए उसे एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जो जीएसटी के बारे में सब कुछ जानता हो, तो वो उस कंपनी का जीएसटी का प्रॉपर कंप्लायंस कर लेगा। तो इसके लिए कोई भी आदमी अगर जीएसटी में डेप्थ नॉलेज रखता है तो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कंसल्टेंसी सर्विस में कंसल्टेंसी बिजनेस भी दे सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एज अ कैरियर इन जीएसटी। तो इस तरह से जीएसटी आने के बाद बहुत सारे प्रोफेशनल्स के लिए जीएसटी में ही, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही अपना करियर बनाने का बहुत अपॉर्चुनिटी आया है और इसे हम लोगों को सभी को अवेल करना चाहिए। अब मैं डिस्कस करूंगा कि जीएसटी में आप अपने आप को किस किस रोल में एडप्ट कर सकते हैं और किस तरह से कोई भी कंपनी को आप बेनिफिट पहुंचा सकते हैं और अपने आप को उस जीएसटी वाले करियर में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि एक समराइज ओवरव्यू ऑफ द अपॉर्चुनिटी और रोल इन द फील्ड ऑफ जीएसटी। जैसे कि अगर आपके पास जीएसटी का नॉलेज है तो आप कोई भी कंपनी का टैक्सेशन मैनेजर बन सकते हैं। टैक्सेशन मैनेजर बन सकते हैं, उसका कंप्लायंस जो मंथली कंप्लायंस है, जैसे कि हम लोग को सभी को पता है जीएसटी में बहुत सारे मंथली कंप्लायंस रहते हैं, उसका स्क्रूटनी होते रहता है, डिपार्टमेंट से बहुत सारा नोटिस आता है, जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑडिट चलते रहता है ऑन अ रेगुलर बेसिस पे, डिस्प्यूट रेजुलेशन होता है उस रिलेटेड टू जीएसटी। उसके बाद जीएसटी में इतना सारा चेंजेस, इतना सारा नोटिफिकेशन, इतना सारा सर्कुलर्स आता है कि अप टू डेट रहना पड़ेगा। कोई भी बंदा अगर एक बार जीएसटी पढ़ लिया, वो सोचेगा इसी में हम करियर देखें, नहीं हो पाएगा। उसे ऑन अ रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी रहना पड़ेगा। तो कोई भी कंपनी का आप एज अ टैक्सेशन मैनेजर का रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें अच्छा पैकेज भी मिलता है क्योंकि आप कंपनी का कंप्लायंस देख रहे हैं इन जीएसटी। और हम लोग सभी को पता है जीएसटी एक ट्रांजैक्शन बेस, सिंस जीएसटी एक ट्रांजैक्शन बेस लॉ है, तो टैक्सेशन रिसर्च एनालिस्ट का भी आप काम कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी कॉरपोरेट जब कोई एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करता है या नया एक वेंचर में इंटर करता है, तो उसे सबसे पहले ये जानना पड़ता है कि इस ट्रांजैक्शन का जीएसटी का क्या इम्प्लीकेशन होगा। तो इसके लिए रिसर्च करना पड़ता है कि जीएसटी का क्या क्या इम्प्लीकेशन होगा इस ट्रांजैक्शन में या इस प्रोजेक्ट में, कंपनी को कितना बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस सब सेक्टर में कंपनियां क्या करती हैं, एक प्रोफेशनल्स को, चाहे वो चार्टर अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, जो कि मेनली इनडायरेक्ट टैक्सेशन देखता हो या जीएसटी का नॉलेज हो, उसको हायर करते हैं और बोलते हैं कि इस ट्रांजैक्शन पे आप रिसर्च करके बताओ कि कंपनी को कहाँ पे बेनिफिट होगा, कहाँ पे लॉसेज होगा। तो एज ए टैक्स रिसर्च एनालिस्ट भी हम लोग काम कर सकते हैं। जीएसटी में इतना सारा चेंजेस आया है जिसमें कि थर्ड पॉइंट जो है रिकन्सिलेशन। अगर कोई जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर उसका लॉ, जीएसटी लॉ का नॉलेज अच्छा है और उसका एक्सेल भी अच्छा है या सॉफ्टवेयर यूज़ करना आता है, तो जीएसटी में इतना सारा रिकन्सिलेशन, आउटवर्ड का रिकन्सिलेशन, आउटवर्ड सप्लाई का रिकन्सिलेशन ई वे बिल के साथ, ई वे बिल का रिकन्सिलेशन ई इनवॉइस के साथ, जीएसटीआर 1 का सेल्स रजिस्टर के साथ, जीएसटीआर 1 का बुक के साथ, ये सभी तरह का रिकन्सिलेशन आउटवर्ड के लिए होता है। फिर इनवर्ड का क्या होता है, रिकन्सिलेशन करना पड़ता है बिफोर फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B। आपको परचेज रजिस्टर
रजिस्टर का रिकन्सिलेशन करना पड़ेगा 2B के साथ, फिर इनपुट रजिस्टर जो होता है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि इसमें क्रेडिट हम कितना एलिजिबल हैं, कितना इनएलिजिबल हैं। ये मेनली आपका एक सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर भी सकते हो, लेकिन आप एक्सेल में भी कर सकते हो। अगर किसी एक बंदा का एक्सेल अगर अच्छा हो और उस कंपनी का ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं रहे तो वो ये काम एक्सेल में भी कर सकता है। तो रिकन्सिलेशन वाला जो काम रहता है वो बहुत ही ज़्यादा जीएसटी में होता है। तो कोई भी बंदा के पास अच्छा नॉलेज हो और रिकन्सिलेशन यानी कि एक्सेल अगर उसका अच्छा स्किल हो तो वो रिकन्सिलेशन वाले काम भी कर सकता है। तो कंपनी उसके लिए भी उसे हायर करता है और अच्छा खासा पैकेज दिया जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जीएसटी में टोटल 24 रिटर्न साल भर में मिनिमम फाइल करना पड़ता है एक कंपनी को, मिनिमम, जो कि नॉर्मल कंपनी है। जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 मंथली हर महीना में 2 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। 12 दूना 24 रिटर्न उसको मिनिमम फाइल करना पड़ता है। उसके बाद 9 और 9C यानी कि 26 रिटर्न उसको मिनिमम फाइल करना पड़ता है। तो जीएसटी मंथली कंप्लायंस जो है ये भी बहुत एक हैट्रिक टास्क कराता है। ये अकाउंट्स के टीम के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए कंपनी एक स्पेसिफिक जीएसटी का ही बंदा रखता है ताकि वो मंथली कंप्लायंस डे टू डे देखे और उसमें कोई इशू नहीं हो। क्योंकि अगर मंथली कंप्लायंस में कहीं पे इशू होता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर आप सप्लाई किए लेकिन वो इनवॉइस को आप इस बार शो नहीं किए अपने जीएसटीआर 1 में, उसका 3B में टैक्स पेमेंट नहीं किए, सामने वाला पार्टी उसका क्रेडिट नहीं ले पाएगा। इससे सामने वाला पार्टी जो है, जो कस्टमर है, वो आपका नाराज हो जाएगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो बहुत सारे इशूज़ रहते हैं, इसलिए जीएसटी कंप्लायंस का प्रॉपर कंप्लायंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ पॉइंट जो हम लोग देख रहे हैं, जीएसटी कंप्लायंट प्रैक्टिस भी हम लोग कर सकते हैं। जीएसटी कंसल्टेंट का भी मार्केट में बहुत डिमांड है। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक कंपनी में सिर्फ, छोटा कंपनी जो होता है इसमें सिर्फ जीएसटी के लिए एक बंदा वो हायर नहीं करेगा। वो क्या करता है, एक कंसल्टेंट को हायर करता है, जो कि कंसल्टेंट मान लीजिए एक पर पर्सन 10-20 कंपनी का पर पर्सन हायर कंपनी को ले लेता है, जो कि जीएसटी का कंप्लायंस को देता है, और एक बंदा है उसका जीएसटी 1 3B फाइल करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जीएसटी में काम करना, तो जीएसटी कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर भी आप बन सकते हैं। इससे आपको 2-4 कंपनी ले लेना है या 10-12 कंपनी ले लेना है, उसका मंथली कंप्लायंस देखना है, तो इससे आपका अच्छा खासा रेवेन्यू आ जाएगा। जीएसटी लीगल प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में इतना सारा नोटिस आ रहा है, इतना सारा नोटिस आ रहा है, सभी कंपनी परेशान। इनवर्ड के लिए आ रहा है, आउटवर्ड के लिए आ रहा है। इनवर्ड में बुक के साथ मैचिंग, 2A के साथ मैचिंग, आउटवर्ड में बुक के साथ मैचिंग, ई इनवॉइस के साथ मैचिंग, ई वेबिल का मैचिंग, और ये इतना सारा नोटिसेज इसीलिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने एसएससी को देता है कि क्या ही बताऊं। तो एज अ लीगल जीएसटी प्रैक्टिशनर भी आप काम कर सकते हैं। इसमें सीए हो या सीएमए हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो या लॉयर भी अच्छा खासा जीएसटी में एज अ लीगल एडवाइजरी काम करता है या लीगल प्रैक्टिशनर काम करता है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि जो 7 नंबर पॉइंट है जीएसटी डिपार्टमेंट। जैसे कि मान लीजिए जीएसटी में एक वन ऑफ द रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जीएसटी रिफंड। अगर कोई कंपनी अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका रिफंड मिलता है। ये रिफंड लाना किसी भी कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल को बूस्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए रिफंड लाना। तो इसमें क्या होता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ आपको अच्छा से रिलेशन एक मेंटेन करना पड़ता है, ऑफिसर को सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है, आपके वर्किंग्स में एक्यूरेसी होना चाहिए, आप एडुकेटेड हो, आप ऑफिसर को डील करना चाहिए, ऑफिसर जो चाहता है वही आप दे रहे हो। तो जीएसटी रिफंड या डिपार्टमेंटल ऑडिट, ये तब जो चीज़ जब होता है तब आपको बहुत ही केयरफुली डिपार्टमेंटल ऑफिसर के साथ डील करना चाहिए, और वहाँ पर आपका डेप्थ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिफंड में भी थोड़ा सा गलती आपको रिफंड नहीं मिलेगा। जीएसटी डिपार्टमेंटल ऑडिट में थोड़ा सा गलती आपको बड़ा डिमांड आ सकता है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट हैंडल करने का कैपेसिटी भी आना चाहिए। अगर किसी बंदा में है तो उसको जीएसटी में अच्छा खासा उसका करियर बन सकता है। जैसे कि बहुत सारे आदमी छोटे छोटे शहरों में देखेंगे जीएसटी प्रैक्टिशनर के तहत जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर कराया, इसका एक एग्ज़ाम भी होता है, वो दे के आप
इजीली जीएसटी प्रैक्टिशनर का एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अपने लोकल एरिया में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बनने की ज़रूरत नहीं है। बिना कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर अकाउंटेंट के बिना भी आप अच्छा खासा कमा सकते हैं एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। जैसे कि हम लोग जानते हैं जीएसटी एक्ट में, सीजीएसटी या आईजीएसटी एक्ट में जो सर्टिफिकेशन का काम रहता है वो आइदर चार्टर अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट ही कर सकता है, जहाँ पर भी साइनिंग से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है तो कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर अकाउंटेंट ही कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, ये तो अभी तक हम लोग देखें कि क्या क्या बन सकते हैं जीएसटी में। अगर हम लोग प्रैक्टिस करें तो कौन कौन सा एरिया है जहाँ पर एज अ करियर हम लोग जीएसटी को देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोगों का अच्छा खासा इन्वॉल्व या हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी कंपनी को ग्रो करने में। अब हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि जीएसटी में अगर आप चाहते हो एक्सपर्ट बनना या जीएसटी का इंडिविजुअल शुड पोज द फॉलोइंग स्किल, उसके पास स्किल्स होना चाहिए, तभी आप ये सब जो ऊपर में हम लोग जो काम डिस्कस किए वो आप तभी अच्छा से मेहनत से कर सकते हो अगर आप ये सभी चीज़ आपके अंदर हो। मान लो कि आपके पास अगर डेप्थ नॉलेज ऑफ जीएसटी रहेगा और लॉ को अच्छा से इंटरप्रिटेशन करना अगर आपको आता है, क्योंकि जीएसटी में ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, इसमें बहुत सारा क्रेडिट आपको एलिजिबल या इनएलिजिबल ये डिसाइड करना पड़ता है। बहुत सारा आउटवर्ड सप्लाई होता है, इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो कौन सा एचएसएन लगेगा, वो एचएसएन के अगेंस्ट में रेट कौन सा है। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो इसके लिए लॉ का इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल स्किल आपका होना चाहिए जीएसटी में, जैसे कि मैं बताया कि रिकंसिलेशन बहुत सारा करना पड़ता है, तो उसके लिए आपका एनालिटिकल जो एनालिसिस है वो पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। जीएसटी लॉ का प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए। फैमिलियर विद द जीएसटीएन पोर्टल फॉर कंप्लायंस, आपको जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फाइलिंग मस्ट आना चाहिए, जीएसटीआर 6 भी आना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता ही है। जॉब वर्क का ITC 04 का काम होता है। उसके बाद एनुअल रिटर्न 9C जीएसटीआर 9 एंड 9C इसका काम होता है। तो ये आपके पास जो जीएसटी कंप्लायंस से रिलेटेड है वो सभी का आपका नॉलेज होना चाहिए जो रिटर्न बेस होता है। उसके बाद MS एक्सेल एंड वर्ड इसलिए क्योंकि आपको कभी कभी ड्राफ्टिंग भी करना पड़ता है। छोटे छोटे जो नोटिसेज आते हैं या नोटिसेज जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आता है उसका ड्राफ्टिंग भी आपको आना चाहिए, तभी आप उसमें हैंडल कर सकते हो। हाँ, इसके साथ ही आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे सबसे जीएसटी में सबसे जो कॉम्प्लिकेट एरिया है वो कौन सा है, सर्विस का सेक्टर, जहाँ पर कि प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड भी इशू रहता है, टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड भी इशू रहता है, HSN कोड से भी रिलेटेड इशूज़ रहता है। तो सर्विस सेक्टर में जीएसटी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। हालांकि है तो मैन्युफैक्चरिंग में भी, बट मैन्युफैक्चरिंग में फिर भी एज पर माई व्यू एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एज अ जीएसटी एक्सपर्ट काम करना मोर ईजियर देन एज अ एक्सपर्ट वर्क इन सर्विस सेक्टर। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको सर्विस का जीएसटी, सर्विस से रिलेटेड जीएसटी पर ट्रांजैक्शन को एनालाइज करने में अच्छा लगता है या गुड्स पे। तो ये सभी पॉइंट को अगर आप ध्यान दोगे तो आप एक अच्छा जीएसटी एक्सपर्ट बन सकते हो। मेरे हिसाब से हम लोगों ने जितना भी प्रोफेशनल्स हैं वो जीएसटी को एज अ करियर चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएसटी से रिलेटेड छोटे छोटे नॉलेज मैं आप लोगों को देते रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।